नमस्ते बच्चों। हिंदी साहित्य वैभव 2020 से 21 साल का प्रथम पीयूसी। बच्चों, मध्ययुगीन काव्य यह द्वितीय सोपान है। पद्य भाग 4। पद्य 4 है कविता शरण वचनामृत। इस शरण वचनामृत जो कविता कवियों हैं जैसे अल्लमा प्रभु, बसवेश्वर और अक्का महादेवी। बच्चों, मेरा नाम अप्पामणि NN, हिंदी उपन्यासक, विद्या ज्योति गर्ल्स PU कॉलेज होंगसंद्रा बेंगलुरु। 4 है कविता शरण वचनामृत। शरणों का परिचय प्राप्त करेंगे बच्चों। 12वीं शती के वचन साहित्य को कन्नड़ साहित्य के विकास से सुवर्ण युग माना जाता है। किसको सुवर्ण युग माना जाता है? जो 12वीं शती के वचन साहित्य को कन्नड़ साहित्य के विकास में सुवर्ण युग माना जाता है। महात्मा बसवेश्वर ने विश्व मानव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आध्यात्मिक और दार्शनिक योगी अल्लमा प्रभु जी की अध्यक्षता में अनुभव मंटप की स्थापना की। कौन ये स्थापना की है? बसवेश्वर जी। महात्मा बसवेश्वर जी ने विश्व मानव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आध्यात्मिक और दार्शनिक योगी माना जाता है। किसको? अल्लमा प्रभु। जो अल्लमा प्रभु जी की अध्यक्षता में यह अनुभव मंटप की स्थापना की थी। सभी समुक्षु संतों को इस अनुभव मंटप ने आकर्षित किया है। जो हमारा इस कविता में बसवेश्वर जी, अल्लमा प्रभु जी के बारे में और आगे परिचय प्राप्त करेंगे। बच्चों, पहला है अल्लमा प्रभु 12वीं शती के शिव शरणों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। शिव शरणों में किसको माने जाते हैं सर्वश्रेष्ठ? अल्लमा प्रभु। आप अनुभव मंटप के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन? अल्लमा प्रभु, अनुभव मंटप के प्रथम अध्यक्ष। हरिहर का प्रभुदेव, रगले और चामरस का प्रभुलिंग लीले तथा अन्य शिव शरणों के वचनों में आपका जीवन परिचय मिलता है। वैराग्य मूर्ति अनुभवी अल्लमा प्रभु कर्म, भक्ति एवं ज्ञान के प्रतिपादक थे। जो हमको पता है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है किसको? शिव शरणों में अल्लमा प्रभु, जो अनुभव मंटप के प्रथम अध्यक्ष थे। और हरिहर का प्रभुदेव, रगले और चामरसा का प्रभुलिंग लीले तथा अन्य शिव शरणों के वचनों में आपका जीवन परिचय मिलता है। जो वैराग्य मूर्ति अनुभवी अल्लमा प्रभु कर्म, भक्ति एवं ज्ञान के प्रतिपादक थे। और महात्मा बसवेश्वर जी, बसवण्णा कह जाते हैं ना, यहाँ पर कर्नाटक में हम महात्मा बसवेश्वर जी का जन्म कर्नाटक के बिजापुर जिले के इंग्लेश्वर बागेवाड़ी अग्रहार में शैवोपासक ब्राह्मण दंपति मादलांबिका के यहाँ हुआ था।
ಮಾದರಸ ಮಾದಲಾಂಬಿಕೆಯ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. आपका जीवन काल, इनका जीवन काल, ಇವರ ಜೀವನ ಅವಧಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವರು ತುಂಬ ಹಳೆ ಕಾಲದ್ದು, ಅಂದರೆ 1100 ಸಂಖ್ಯೆ 1105 1105ರಿಂದ 1167. ಸೊ 1105 till 1167 ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇವರು ಇದ್ದರು. ಕಾಯಕ ಹಿ ಕೈಲಾಸ್, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ, वर्क इज वर्शिप के द्वारा सामाजिक क्रांति लाकर शारीरिक परिश्रम से जीवन यापन करने की पद्धति को महत्व दिया. ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ, ಇದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ, ಪರಿಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿಯೂ ಪರಿಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ये विचार विश्व ज्योति बसवेश्वर जी के सामाजिक सुधार के मूल मंत्र माने जाते हैं. ಇವರು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ. ಇವರ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಯಾವುದು? ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ, ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ವರ್ಷಿಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, अक्का महादेवी जी अनुभव मंडप की महिला शिवशरणियों में सर्वश्रेष्ठ शिवशरणी मानी जाती हैं. जो शिवशरण पुल्लिंग, शिवशरणी स्त्रीलिंग. जो महिला शिवशरणियों में बहुत सर्वश्रेष्ठ शिवशरणी मानी जाते हैं. किसको? अक्का महादेवी. अपने शिवमोग जिले के उड़तड़ी ग्राम में शिवभक्ति दंपति निर्मल शेट्टी और माता सुमति की पुत्री के रूप में जन्म लिया. ಇವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಡುತಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಭಕ್ತ ದಂಪತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಮಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಸುಮತಿ ಇವರ ಮಗಳಾಗಿ ಜನನವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. आपने उड़तड़ी विरक्त मठ के पट्टाध्यक्ष जी से ಶಿವದೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಉಡುತಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿರಕ್ತ ಮಠ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಟ್ಟಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅವರ ಹತ್ರದಿಂದ ಶಿವದೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋತಾರೆ. श्रीशैल के चन्नमल्लिकार्जुन देव के कीर्तन ध्यान से सदा मग्न रहती थी. ಇವರು ಶ್ರೀಶೈಲದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಗ್ನರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸದಾ. आपके वचनों का अंकित नाम श्री चन्नमल्लिकार्जुन देव हैं. ಇವರ ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವ. बच्चों, जैसे हम आशय देखेंगे, शरणों के अपने अपने अनुभव ही वचन के रूप में अभिव्यक्त हुए. उन्होंने जाति, कुल और लिंग के भेद को जड़ से मिटा दिया और ईश्वरार्पण भाव एवं निष्काम कर्म कायक को प्रधानता दी. धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में जो समग्र क्रांति हुई वह कन्नड़ साहित्य क्षेत्र में अनोखी है. आध्यात्मिक योगी अल्लामा प्रभु की माया
महात्मा बसवेश्वर के अनुभव और शिव शरणी अक्का महादेवी के लोकानुभव इन वचनों में मिलते हैं। प्रस्तुत वचनों को बसव समिति बेंगलुरु द्वारा संपादित पुस्तक से लिया गया है। प्रस्तुत वचनों कहाँ से लिया गया है? बेंगलुरु द्वारा, बसव समिति बेंगलुरु द्वारा संपादित पुस्तक से लिया गया है। हिंदी भाषा के माध्यम से कर्नाटक के शिवशरणों एवं वचनकारों के तत्वों से छात्रों को अवगत कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। जो इस भाषा के माध्यम से कर्नाटक के शिवशरणों एवं वचनकारों के तत्वों से हमारे छात्रों लोगों पर अवगत कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इस कविता का प्रमुख उद्देश्य यही है बच्चों। कठिन शब्दार्थ देखिए पहले। माया, भ्रम, अज्ञान कहते हैं। कनक, सोना। कामिनी, स्त्री, सुंदरी। तमंद, अंधकार। पारस, स्पर्श, मणि, एक कल्पित पत्थर जिसका प्रयोग साहित्य में किया जाता है। लोहे से स्पर्श होने पर स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। भव, संसार। अनुभव, शरणों ने इस शब्द का कई अर्थों में प्रयोग किया है। शिवज्ञानियों और परतत्व परमात्मा की अनुभूति प्राप्त व्यक्तियों से की जाने वाली चर्चा। द्वितीय है परमात्मा से साक्षात्कार करना, उसमें एक मेल होना। तीसरा परमात्मा का ज्ञान, निज तत्व का बोध। और नेक्स्ट लिंगांग सामरस्य, लिंगांग सामरस्य, शरण सती लिंगपति का मधुर मिलन। हाट बाजार, समुचित व जिसका मन सब अस्वस्थता में समान रहता हो। अभी पहले हम अल्लामा प्रभु जी क्या कहते हैं देखिए। कहते हैं कनक माया है, कनक माया नहीं। कहते हैं कामिनी माया है, कामिनी माया नहीं। कहते हैं माटी माया है, माटी माया नहीं। मन के आगे जो चाह है वही माया है गृहेश्वरा। कहते हैं कनक माया है, कनक माया नहीं। कहते हैं कामिनी माया है, कामिनी माया नहीं। कहते हैं माटी माया है, माटी माया नहीं। मन के आगे जो चाह है वही माया है गृहेश्वरा। आध्यात्म योगी अल्लामा प्रभु कहते हैं। आगे देखिए बसवेश्वर जी, महात्मा बसवेश्वर जी। ज्ञान से अज्ञान दूर होता है, ज्योति से तमंद दूर होता है, सत्य से असत्य दूर होता है, पारस से लोहत्व दूर होता है। आपके शरणों के अनुभव से मेरा भव छूट गया कूड़ल संगम देव। ज्ञान से अज्ञान दूर होता है, ज्योति से तमंद दूर होता है, सत्य से असत्य दूर होता है, पारस से लोहत्व दूर होता है। आपके शरणों के अनुभव से मेरा भव छूट गया कूड़ल संगम देवा। यह है महात्मा बसवेश्वर का वचन। और आगे देखिए शिवशरणी अक्का महादेवी। पर्वत पर बसाकर घर, जंगली जानवरों से क्या डरना। सागर किनारे बसाकर घर, लहरों से क्या डरना।
हाट में बसाकर घर, शोरगुल से क्या डरना। चन्नमल्लिकार्जुन सुनो, जगत में जन्म लेने पर स्तुति निंदा से क्या डरना, मन में क्रोध ना करके समचित रहना चाहिए। यह शिवशरणी अक्का महादेवी। और एक बार बच्चों, पर्वत पर बसाकर घर, जंगली जानवरों से क्या डरना। सागर किनारे बसाकर घर, लहरों से क्या डरना। हाट में बसाकर घर, शोरगुल से क्या डरना। चन्नमल्लिकार्जुन सुनो, जगत में जन्म लेने पर स्तुति निंदा से क्या डरना, मन में क्रोध ना करके समचित रहना चाहिए। अभी बसवेश्वर और अक्का महादेवी अल्लमा प्रभु का वचन के बारे में अभी हम भावार्थ देखेंगे, जिसका अर्थात क्या क्या होता है। आगे में पहला है आध्यात्म योगी। आध्यात्म योगी अल्लमा प्रभु क्या कहते हैं? आध्यात्मिक अल्लमा प्रभु जो कहते हैं कनक माया है, कनक माया नहीं। कहते हैं कामिनी माया है, कामिनी माया नहीं। कहते हैं माठी माया है, माटी माया नहीं। मन के आगे जो चाह है वही माया है गृहेश्वरा। जो यहाँ इस कविता, इस वचन में कनक का मतलब सोना, माया का मतलब भ्रम अज्ञान, कामिनी का मतलब स्त्री सुंदरी। इस वचन में आध्यात्म योगी अल्लमा प्रभु जी कहते हैं, इस वचन में अल्लमा प्रभु कहते हैं, जैसे कई लोग कहते हैं कनक माया है, जो सोना है ना वो माया है, धन दौलत सोना है, पर कनक माया नहीं है। कई लोग कहते हैं स्त्री माया है, पर स्त्री माया नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जमीन जायदाद माया है, जमीन जायदाद पर माया नहीं है। लेकिन मन की चाह, इच्छा जो है वही माया है। यहाँ का जो शब्दार्थ इस भावार्थ में कहते हैं, कई लोग कहते हैं कनक माया है, धन दौलत सोना है, पर कनक माया नहीं होता। जैसे कई लोग कहते हैं स्त्री माया है, पर स्त्री माया नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जमीन जायदाद माया है, जमीन जायदाद पर माया नहीं है। लेकिन मन की चाह, इच्छा जो है वही माया है। ಅಂದರೆ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುಗಳು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜನ ಹೊನ್ನು ಮಾಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೊನ್ನು ಮಾಯೆ ಅಲ್ಲ, ಕಾಮಿನಿ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಾಯೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಾಯೆ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಣ್ಣು ಮಾಯೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ಮಾಯೆ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಇಚ್ಛೆ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೇ ಮಾಯೆ. Here the Allama Prabhu was a 12th century majestic saint and Vachana poet of the Kannada language, propagating the unitary consciousness of self and Shiva. In this verse, Allama Prabhu says that many people believe gold. Many people will believe gold, that is wealth, to be illusion, that is delusion. However, it is not so. Many people say that woman is illusion, but she is not. Some people say that land or property is illusion, but it is not. However, addressing Lord Shiva, that is Guheshwara,
Allama Prabhu says that the desires and wants of the mind are illusions. Next, बसवेश्वर, ज्ञान से अज्ञान दूर होता है, ज्योति से तमंद दूर होता है, सत्य से असत्य दूर होता है, पारस से लोहत्व दूर होता है, आपके शरणों के अनुभाव से मेरा भव छूट गया कूड़ल संगम देवा। महात्मा बसवेश्वर जी कहते हैं, महात्मा बसवेश्वर जी कहते हैं, व्हाट ही वॉज टेलिंग, भावार्थ जैसे होते हैं यहाँ का अर्थ, जो शब्द का अर्थ है तमंद का अर्थ अंधकार, पारस का अर्थ स्पर्शमणि, अनुभव का अर्थ होता है महिमा, भव का अर्थ होता है संसार वर्ल्ड। यहाँ जो हमारा शरण शिव शरण महात्मा बसवेश्वर जी कहते हैं, इस वचन में इस तरह कहते हैं कि ज्ञान से अज्ञान दूर होता है, ज्योति से अंधकार दूर होता है, सत्य से असत्य दूर होता है, पारस का मतलब स्पर्शमणि से लोहे की शक्ति दूर होती है और वह सोने में परिवर्तित हो जाता है। हे कूड़ल संगम देव, आपके शिव शरणों के अनुभाव से मेरी लौकिकता छूट गई। Basveshwara was a 12th century Indian philosopher, we all know, right? A statesman, Kannada poet in the Shiva focused Bhakti movement and a social reformer. In this verse, Basaveshwara, that is Basavanna, says that knowledge drives away ignorance. From light, darkness is driven away. Truth drives away falsehood. The philosopher's stone causes iron to lose its quality and get turned into gold. Basveshwara addresses Lord Shiva as Kudala Sangama Deva and says that through his great power, the worldliness has been driven away from Basveshwara. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಶಿವಶರಣ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ತಮ್ಮ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಜ್ಞಾನದ ಬಲದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನ ದೂರವಾಗುತ್ತೆ, ಜ್ಯೋತಿಯ ಬಲದಿಂದ ಕತ್ತಲು ದೂರವಾಗುತ್ತೆ, ಸತ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಅಸತ್ಯ ದೂರವಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪರ್ಶಶಿಲೆಯಿಂದ ಲೋಹ ದೂರವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ತಮ್ಮ ಶಿವಶರಣರ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಲೌಕಿಕ ದೂರವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಸವೇಶ್ವರವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ, ಶಿವಶರಣಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. पर्वत पर बसाकर घर जंगली जानवरों से क्या डरना, सागर किनारे बसाकर घर लहरों से क्या डरना, हाट में बसाकर घर शोरगुल से क्या डरना. चन्नमल्लिकार्जुन सुनो, जगत में जन्म लेने पर स्तुति निंदा से क्या डरना, मन में क्रोध ना करके समचित रहना चाहिए. जो यहाँ का अर्थ होता है, हाट का मतलब बाजार मारुकट्टे, शोरगुल का मतलब तेज आवाज़ें नॉइस, समचित वह जिसका मन सब अवस्था में समान रहता हो. जो यहाँ का अर्थ होता है, पर्वत पर बसाकर घर जंगली जानवरों से क्या डरना है, मतलब शिवशरणी अक्का महादेवी जी कहते हैं, हे मानव,
पर्वत पर घर बसाकर जंगली जानवरों से क्या डरना है? और सागर किनारे बसाकर घर लहरों से क्या डरना है? सागर के किनारे घर बसाकर लहरों से क्या डरते हैं? हाट में या बाजार में घर बसाकर शोरगुल से क्या डरना है? चन्ना मल्लिकार्जुन सुनो, जगत में जन्म लेने पर स्तुति निंदा से क्या डरना? मन में क्रोध ना करके समान भाव से रहना चाहिए। जो यहाँ अक्का महादेवी कहते हैं, जैसे किसके बारे में आप, जो शिवशरणी जैसे कहते हैं पर्वत पर घर बसाकर जंगली जानवरों से क्या डरना, सागर के किनारे घर बसाकर लहरों से क्या डरना, हाट में या बाजार में घर बसाकर शोरगुल से क्या डरना। चन्नमल्लिकार्जुना सुनो, जगत में जन्म लेने पर स्तुति निंदा से क्या डरना, मन में क्रोध ना करके समान भाव से रहना चाहिए। Akka Mahadevi was one of the early women poets of the Kannada language and a prominent personality in the Veerashaiva Bhakti movement of the 12th century, we all know. In this verse, Akka Mahadevi asked why one should fear wild animals if one has made his or her home on a mountain. Similarly, if a person has made his home on the seashore, why should he fear the waves and tides? If one has made a home in the marketplace, then what is the point in dreading the noise and commotion? Akka Mahadevi addresses Lord Shiva's Channamallikarjuna and says that similarly, when one has taken birth as a human being on earth, then praise and blame are bound to follow. One must keep calm without giving way to anger. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿದರೆ ಹೇಗೆ? ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೃಗಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಭಯಪಟ್ಟರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಸಂತೆಯೊಳಗೊಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾಚಿದರೆ ಹೇಗೆ? ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೇಳು, ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೇಳು, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಹೊಗಳಿಕೆ ನಿಂದನೆಯಿಂದ ಹೆದರಿಕೆ ಏಕೆ? ಮನದಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸಮಾಧಾನಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ठीक है बच्चों, यहाँ तक मैंने आप जिस शिव शरणों का जो वचनामृत से आपको जो इस पाठ में समझ में आ गया भावार्थ शब्दार्थ, ठीक है बच्चों, सभी छात्र वृंदों को मेरा धन्यवाद।